अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद तारिक मसूद आप तमाम का अपने यूट्यूब चैनल उर्दू कंप्यूटर्स पे इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा इन पेज का सबक चल रहा है और इन पेज में हमने टूल्स बार मुकम्मल देख लिए हैं। जितने भी टूल्स थे हमने उनको तफसीली तौर पर देख ही लिया है तकरीबन। इसके पहली वीडियो में मैंने हैंड टूल के मुतालिक, मैटर के मुतालिक, हेडिंग के मुतालिक, साइज और फ़ॉन्ट के बारे में बताया था और टूल्स के भी मुतालिक मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं पहले भी, और जैसे-जैसे ज़रूरत पड़ती रहेगी, हम इंशाल्लाह आगे भी बताते रहेंगे। ठीक है? आज हम जो चीज़ शुरू करने वाले हैं, वो है मेनू बार। ठीक है? ऊपर वाली पट्टी को टाइटल बार कहते हैं और उसके बाद वाली पट्टी मेनू बार कहलाती है। ठीक है? मेनू बार में सबसे पहला जो मेनू है हमारा, वो है फाइल मेनू। फाइल मेनू के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है? न्यू है, ओपन है, क्लोज़ है, सेव, सिलेक्ट, क्लिक फॉर आउटपुट, प्लेस, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पेज, प्रिंट और एग्ज़िट। इतनी सारी चीज़ें हैं एक मेनू के अंदर। मैंने पहले ही बताया था इसे मेनू इसीलिए कहते हैं चूँकि इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है? तो फाइल मेनू आज हम शुरू करने वाले हैं और सबसे पहले हम ऑप्शन जो है हमारा वो है न्यू का। इसमें देखिए आप बाईं तरफ तो न्यू लिखा हुआ है और दाहिनी तरफ इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एन भी लिखा हुआ है। जो आज से हम लोग इस्तेमाल भी करेंगे। अब से पहले तो हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया था इस शॉर्टकट की का, क्योंकि आप लोगों को मालूम नहीं था और मैंने मुनासिब समझा था कि यहीं पे बताऊँगा। तो यहाँ पे खुद लिखा हुआ है, आप इसे याद रखें। और ये ऑप्शन जो होता है तकरीबन एमएस वर्ड में, कोरल ड्रॉ में और भी जितनी भी तरह के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, कंट्रोल एन के ज़रिए ही सफ़ा इंसर्ट होता है, शॉर्टकट की उसका यही होता है, ठीक है? तो इन पेज में भी वही है। हम यहाँ से आएँगे फाइल मेनू में और न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे एक हमारा ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, ठीक है? हमने तो शुरू में जब सफ़ा इंसर्ट किया था तो सीधा यहाँ से न्यू किया था और यहाँ से ओके कर दिया था, नया सफ़ा हमारा इंसर्ट हो गया था, ठीक है? लेकिन अभी हम इन ऑप्शंस को देखेंगे, जानेंगे कि ये ऑप्शंस हैं क्या चीज़? चूँकि मैंने उसी वक़्त बताया था शुरू में कि जब इसका सबक आएगा फाइल मेनू में तो मैं आप उस वक़्त तफ़सील से आप लोगों को बताऊँगा। यहाँ पे देखिए पेज, यहाँ पे पेज लिखा हुआ है, यहाँ पे मार्जिन्स है और यहाँ पे कॉलम्स है। ये आप एक एतबार से समझ लीजिए कि ये 3 कॉलम्स हैं, ठीक है? एक पेज का, एक मार्जिन का और एक कॉलम का। इसके ज़ैल में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पेज से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर में, यहाँ से आप पेज का साइज़ मुतय्यन कर सकते हैं। यहाँ पे A4 साइज़ है, A5 है, A5 A4 का आधा होता है, फिर B4 है, B5 है, इसी तरह और भी बहुत सारे साइज़ हैं। यहाँ से कस्टम साइज़ है। कस्टम साइज़ का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखिए अभी तो सब साइज़ में जितने भी साइज़ हैं यहाँ पे A4 हो या लेटर हो, जितने भी साइज़ हैं सबके आखिर में यहाँ पे उन्होंने इंचेज़ में साइज़ लिख रखा है, ठीक है? 8 8.5 है, फिर इंटू 14 है, यानी गुने 14 इस तरह से A4 का भी साइज़ है यहाँ पे देखिए 210 इंटू 297 एमएम है, ये मिलीमीटर्स में है, ठीक है? पिक्सेल्स में भी होते हैं साइज़। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर है और कस्टम में जब आप आएँगे देखिए कस्टम में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक साइज़ डाल सकते हैं सफ़र का। तो हमें तो फिलहाल A4 ही रहने देना है चूँकि हमने A4 पे ही काम करना है अभी, ठीक है? तो A4 हमने रहने दिया। यहाँ पे देखिए जैसे A4 हमने किया, यहाँ पे 210 एमएम और 297 एमएम आ गया। अगर आप इंचेज़ में इसे रखेंगे, तो ये इंच में भी आ जाएगा। इंचेज़ में भी इसका साइज़ है, मेरे ख़्याल से इंचेज़ में अगर यहाँ पे होगा तो ठीक है, वरना इंचेज़ में लाने का तरीका वही है जो मैंने शुरू में बताया था, बिल्कुल मेरे ख़्याल से दूसरी वीडियो है वो, इन पेज जब शुरू हो रहा है ये सबक, उसकी दूसरी वीडियो में मैंने बता दिया था इंचेज़ में कैसे लाया जाता है, वो सब आप कर लीजिएगा, ठीक है? फिलहाल मैं यहाँ से A4 साइज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से उसका साइज़ आ गया है मिलीमीटर्स में 210 एमएम और यहाँ से 297 है, ठीक है? विड्थ और हाइट यानी ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। उसके बाद आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि आप सफ़ा सीधा इस तरह रखना चाहते हैं या चौड़ाई में रखना चाहते हैं, ठीक है? तो इस तरह अभी सीधा सफ़ा है, हमें सीधा ही चाहिए, पोर्ट्रेट में ही। लैंडस्केप में फ़िलहाल हमें नहीं चाहिए। लैंडस्केप में मैं भी काम करके आप लोगों को बताऊँगा इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। फ़िलहाल मैं पोर्ट्रेट ही यहाँ से रहने दूँगा, ठीक है? उसके बाद आता है पेजेज़। मतलब ये हुआ कि अगर आप इसी तरह यानी जब नया सफ़ा इंसर्ट कर रहे हैं, उसी वक़्त आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर 4-5 पेजेज़ आ जाएँ, पहले ही से खुद ब खुद। अभी तो देखिए यहाँ पे 1 पेज है इसलिए यहाँ पे 1 बाय 1 लिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर 5-6 पेज शुरू में ही इंसर्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। देख रहे हैं आप?
3, 4, 5 जितना कर सकें आप। तो फिलहाल हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ से 1 ही रहने देते हैं। ठीक है, ये तो पेज का कॉलम हमारा मुकम्मल हुआ। अब आते हैं मार्जिन्स में। मार्जिन में देखिए ये जो एरिया छूटा हुआ है, चारों तरफ से ये जो एरिया छूटा हुआ होता है, इसे मार्जिन्स कहते हैं यानी हाशिया, ठीक है? ये हर शख्स छोड़ता है, हर कंपोज़र छोड़ता है और पहले से सेव एज़ डिफ़ॉल्ट के तौर पर भी इन पेज वगैरह में ये मार्जिन छूटा हुआ आता है, ठीक है? एमएस वर्ड वगैरह में भी यही तरीका है। तो यहाँ से मार्जिन का साइज़ इन्होंने सेव एज़ डिफ़ॉल्ट के तौर पर 0.5 दिया हुआ है, ठीक है? आप चाहते हैं मार्जिन ज़्यादा रहे, कम रहे, तो आप यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि मार्जिन इतना ही होता है, यानी जो इन्होंने दे रखा है 0.5 तकरीबन सब में A4 साइज़ का जो सफ़ा होता है, उसमें इतना ही मार्जिन होता है। इसलिए हम यहाँ पर भी कोई छेड़छाड़ करने वाले नहीं। लेफ्ट में आप करेंगे तो इधर से कम ज़्यादा होगा, राइट में करेंगे तो इधर से होगा, टॉप में करेंगे तो इस तरफ से होगा और बॉटम में करेंगे तो नीचे से होगा, ठीक है? उसके बाद ये है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब ये होता है सिम्त बताना, यानी जब हम इसे सफ़ा इंसर्ट कर लें, तो हमारा कर्सर दाहिनी तरफ आए या बाईं तरफ आए। अगर हम उर्दू लिखना चाहते हैं तो राइट टू लेफ्ट रखेंगे, यानी दाहिनी से बाएँ तरफ, है ना? और अगर हम इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो लेफ्ट टू राइट रखेंगे, यानी कर्सर हमारा इधर आ जाएगा खुद ब खुद। उसके बाद है यहाँ पे कॉलम का ऑप्शन। यहाँ पे अभी 1 कॉलम है, लेकिन मैं अगर यहाँ कॉलम बढ़ा दूँगा 2 या 3 कर दूँगा, तो ये खुद ब खुद बढ़ जाएगा कॉलम, ठीक है? तो वो भी मैं अभी नहीं बताऊँगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में वो बताऊँगा, ठीक है? फिलहाल ये तो मैं सेटिंग बस बता रहा हूँ ऑप्शन या फिर इसी में अभी आखिर में बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? लैंडस्केप भी करके दिखा दूँगा और पेजेज़ इंटर करके भी दिखा दूँगा, ठीक है? इसी तरह मार्जिन में कभी बेशी करना भी आप चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अच्छा छोड़िए अभी, पहले यहाँ पर मैं पूरा मुकम्मल कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ, ठीक है? यहाँ से एक कॉलम है, यहाँ से मैं कॉलम का इज़ाफ़ा कर सकता हूँ, यहाँ से कॉलम के दरमियान का फ़ासला मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स का, इस पे चेक लगा हुआ ना ज़रूरी है। डबल साइडेड और फेसिंग पेज को अभी आप छोड़ दीजिए, इसका ताल्लुक ज़्यादातर किताब की सेटिंग जब हम करते हैं उस वक़्त पड़ती है, तो हम उसी वक़्त इसको देख लेंगे इंशाअल्लाह। अभी ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स पे आपको चेक लगाना है। अगर आप चेक नहीं लगाते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ से ओके कर दीजिए, ठीक है? यहाँ से सेव एज़ डिफ़ॉल्ट कर देंगे, तो जब भी आप ओपन कीजिएगा तो इसी तरह की सेटिंग आपको मिलेगी खुद ब खुद, ठीक है? तो यहाँ से हम ओके कर देते हैं फिलहाल। ये देखिए नया सफ़ा हमारा इंसर्ट हो गया, मार्जिन वगैरह उतना ही है, हर कुछ, ठीक है? यहाँ से राइट में आ रहा है, सब कुछ। लेकिन अब हम जाते हैं यहाँ से फाइल में और यहाँ से न्यू पे या फिर हम यहाँ पे रखते हैं और कंट्रोल प्लस एन प्रेस करते हैं तो ये हमारा बॉक्स खुलकर आ जाता है, ठीक है? अब देखिए बॉक्स यहाँ पर देखिए ए4 का साइज़ 210 इंटू 297 दिखा रहा है, यानी मिलीमीटर में ये इतना है, लेकिन इंचेज़ में कितना है 8.267 और 11.693 ये इंचेज़ में इसका साइज़ है, ठीक है? अब मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ यहाँ से लैंडस्केप। लैंडस्केप जब आप करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो देखिए सफ़ा आपका इस तरह आएगा यानी चौड़ाई में। आप इसमें किसी तरह का भी काम कर सकते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको काम करके दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर आ जाइए बीच में कंट्रोल आल्ट सी से और यहाँ पर लिख लीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है? मैं यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने लिख लिया और इसे बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, पहले मैं ज़ूम कर लेता हूँ और यहाँ से साइज़ कितना करेंगे हम 17 आप लोगों को बताया था पहले ही कि मैटर का साइज़ 17 रखना है, तो बिस्मिल्लाह का साइज़ भी हम 17 ही रखते हैं, ठीक है? और लाइन स्पेसिंग वगैरह कुछ कमी बेशी करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ से, तो हम अभी छोड़ देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। एंटर करते हैं और नीचे आ जाते हैं, ठीक है? और नीचे आकर के इसे बीच में ही रहने देते हैं और यहाँ से हम लिख लेते हैं कोई चीज़ जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ से सलाम कब्लल कलाम, है ना? ये मैंने लिख लिया। अभी बहुत बारीक सा नज़र आ रहा है ये, इसे भी बड़ा करेंगे अब। इस तरह सेलेक्ट कर लीजिए या फिर कंट्रोल शिफ्ट अप एरो से सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल F10 से भी बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से भी कंट्रोल F10 से हम करते हैं 30 तक या और बड़ा करते हैं 30 नहीं बल्कि और बड़ा चूँकि लैंड स्पेस में हम काम कर रहे हैं। तो देखिए मैं कितना कर लिया हूँ 110 ठीक है? 110 कर लिया ये मेरे ख़्याल से ज़्यादा हो जाएगा। कंट्रोल F9 से कम करता हूँ फिलहाल, 100 रहने देता हूँ क्योंकि यहाँ से फ़ॉन्ट भी मुझे तब्दील करना है। अब मैं यहाँ से आऊँगा और बॉम्बे ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है? ये देखिए बॉम्बे ब्लैक मैंने कर दिया। तो ये इस तरह हो गया। लैंडस्केप में इस तरह का आप काम कर सकते हैं और लैंडस्केप में कुछ दुआ वगैरह आपको निकलवाना हो, इस तरह की चीज़ें तो आप लैंडस्केप में आप काम कर सकते हैं। इस लैंडस्केप का यूज़ मास्टर पेज में यानी जब किताब की सेटिंग हम करेंगे डबल साइडेड तो उस वक़्त भी आप लोगों को दिखेगा। यानी और वज़ाहत के साथ उस वक़्त समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ठीक है?
फिलहाल हम इसे रहने देते हैं और हम वापस से आते हैं, कंट्रोल एन करते हैं। यहाँ से लैंडस्केप पे मैंने दिखा दिया। यहाँ से पेजेस आप इंसर्ट कर सकते हैं, यानी से 2, 4 जितना लीजिए आप। जैसे मैं 3 लिया, यहाँ से ओके किया, तो यहाँ पे देखिए खुद ब खुद 3 सफ़ा बन गया है। ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा सफ़ा, ठीक है? अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले सफ़े में आप कुछ लिख लीजिए। मिसाल के तौर पर पहले सफ़े में हम लिख लेते हैं इन पेज, ठीक है? और एंटर करके आते हैं हम दूसरे सफ़े में। ये दूसरे सफ़े में हम आ गए और यहाँ से लिख लेते हैं उर्दू और फिर एंटर करके आ जाते हैं उसके अगले सफ़े में। अभी चूँकि आप सेटिंग्स नहीं जान रहे, इसलिए हम एंटर के ज़रिए सफ़ा बदल रहे हैं, ठीक है? और सफ़ा तब्दील करने का भी और तरीका है। यहाँ से लिख लेते हैं इन पेज उर्दू, ठीक है? मैंने 3 जगह 3 चीज़ें लिख ली, आप लोगों को बस दिखाने के लिए, ठीक है? अभी देखिए, मैं यहाँ से दूसरे सफ़े में आऊँगा, तो उर्दू लिखा हुआ है। पहले सफ़े में आऊँगा, तो इन पेज लिखा हुआ है, ठीक है? यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। एक और तरीका है, आप कीबोर्ड से आल्ट पेज अप कीजिएगा, आल्ट और पेज अप बटन, तो दूसरे सफ़े में चले जाएँगे। देख रहे हैं? फिर आल्ट पेज अप कीजिएगा तो पहले सफ़े में, आल्ट और पेज डाउन कीजिएगा तो दूसरे सफ़े में, आल्ट और पेज डाउन कीजिएगा तो तीसरे सफ़े में, यानी जितना इज़ाफ़ा होगा यहाँ से सफ़हात का, उस तरह आप कर सकते हैं काम, ठीक है? तो ये तो आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम यहाँ से आते हैं और नो करते हैं और फिर कंट्रोल एन करते हैं। ये एक-एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से देखिए मार्जिन में हमें ज़्यादा चाहिए। यहाँ से हम सब में 1-1 छोड़ देते हैं। 0.5 था, अभी मैंने 1 कर दिया और यहाँ से ओके। अब देखिए मार्जिन कितना ज़्यादा छूट चुका है इसका। देख रहे हैं? ये मैं आप लोगों को अमलन दिखा रहा हूँ करके, ठीक है? इसे भी कट करते हैं और कंट्रोल एन से वापस आते हैं। यहाँ सेव एज़ डिफ़ॉल्ट है, इसलिए खुद ब खुद वापस हमारा आ गया। आपको इतना ही रहने देना है। यहाँ से लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ये आसान चीज़ है, आप करके देख लीजिएगा। यहाँ से कॉलम देखते हैं। A4 में जब आप काम कीजिए तो 3 कॉलम ले लीजिएगा, ठीक है? 3 कॉलम हम ले लेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। ये देखिए हमारा कॉलम वाइज़ आ चुका है, ठीक है? कॉलम वाइज़ हमारा जब आ चुका है, तो यहाँ से हम कुछ मैटर तैयार कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम कोई मैटर यहाँ से तैयार कर लेते हैं या फिर हम कोई दूसरी फ़ाइल खोलते हैं और वहाँ से कुछ कॉपी कर लेंगे, ठीक है? चलिए यहाँ से हम आते हैं और यहाँ से हम कुछ कॉपी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर इतना हम यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से और यहाँ से दूसरी फ़ाइल ओपन कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है? ये सब आप लोगों को बताया जाएगा कैसे ये सब फ़ाइल वगैरह ओपन होती है और यहाँ से कंट्रोल वी से हम पेस्ट करते हैं, ठीक है? ये देखिए आ गया हमारा। फिर इसको एंटर करते हैं और कंट्रोल वी से पेस्ट, फिर एंटर और कंट्रोल वी से पेस्ट, फिर एंटर और कंट्रोल वी से पेस्ट। ये पूरा आ चुका हमारा। यहाँ से बल्कि ज़रा-सा हम डिलीट कर लेते हैं, चूँकि हमें अभी ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ से हमने डिलीट कर लिया। यहाँ से सब कुछ सेट है, 17 है साइज़, यहाँ से लाइन स्पेसिंग वगैरह नूरी रस्ताली सब कुछ ठीक है यहाँ से, चूँकि मैंने वहीं से कॉपी किया हुआ है सेट को। जो पहले से सेट था पहले से, इसीलिए ये सब चीज़ें ऐसे आ रही है। यानी पैराग्राफ में स्पेस देख रहे होंगे आप, और भी तरह की चीज़ें आप देख रहे होंगे। ठीक है? तो यहाँ से बस चलिए, यहाँ तो हो गया ये काम, मैं कॉलम करके दिखा रहा था आपको। उसके बाद आप यहाँ से ले लेंगे ये टाइटल टेक्स्ट बॉक्स और अंदाज़े से यहाँ तक आप बना लीजिएगा। आपको याद रखना हमेशा कि टाइटल के लिए टाइटल टेक्स्ट बॉक्स ही इस्तेमाल करना है। अब यहाँ कर्सर राइट में है तो हमारी हेडिंग कहाँ होती है? बीच में। जैसे आप इस टाइटल बॉक्स को इंसर्ट करेंगे, वहाँ से खुद ब खुद मैटर नीचे आ जाएगा। कंट्रोल आल्ट सी से बीच में करते हैं और यहाँ से कुछ लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से हम लिख लेते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है? और रहमतुल्लाह अलैह दे देते हैं। तो शिफ्ट और पी में रहमतुल्लाह अलैह। अब इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से बड़ा कर दीजिए इकट्ठे। यहाँ से मिसाल के तौर पर मैं 30 कर देता हूँ और एंटर, ये बड़ा हो गया और यहाँ से आकर के क्या कर देंगे बॉम्बे ब्लैक, ठीक है? ये देखिए हमने बॉम्बे ब्लैक कर दिया। अब आप चाहते हैं कि इसमें कुछ कलर आ जाए, तो आप कलर भी डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं येलो डाल देता हूँ। तो देखिए इस तरह ये बनकर आपका तैयार है, ठीक है? कॉलम वाला ये बना लिए। उसके बाद आप चाहते हैं कि कोई तस्वीर भी इंसर्ट हो जाए। यहाँ पे चूँकि आप तस्वीर वगैरह ये सब पिक्चर बॉक्स सब पढ़ चुके हैं, तो हम एक पिक्चर भी लगा देते हैं। यहाँ से आते हैं और एक पिक्चर हम लेते हैं, ये वाला नहीं बल्कि ये वाला लेते हैं और यहीं से या तो सटाकर बना लीजिए या फिर चलिए हम सटाकर ही बना लेते हैं यहाँ से। यहाँ से हम इस तरह इतना बड़ा एक पिक्चर बॉक्स बना लेते हैं। खुद ब खुद मैटर नीचे चला गया है ना? तो उससे कोई हर्ज नहीं, यहाँ से आप डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से पिक्चर में ही मैं कोई पिक्चर उठा लेता हूँ मिसाल के तौर पर
चलिए ये वाली पिक्चर उठा लेता हूँ और यहाँ से ओपन कर देता हूँ। ये अभी छोटा-बड़ा है, तो यहाँ से आप तब्दील कर सकते हैं शायद। यहाँ से मैं 55 कर देता हूँ, 46 था और यहाँ से भी 55 और एंटर, ठीक है? ये देखिए बड़ा हो गया है। अच्छा अभी और बड़ा करने की ज़रूरत है, तो यहाँ से मैं कर देता हूँ 65 और यहाँ से भी 65 और एंटर। अब ठीक हो चुका है। अब देखिए, आप देख रहे होंगे एक चीज़ शुरू से, मैं ऊपर जो नंबर डालता हूँ, वही नीचे भी डालता हूँ। ऐसा ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है कि मिसाल के तौर पर आपने ऊपर 65 डाल दिया और नीचे में 46 रहने दिया, यानी जो साइज़ था इसका और एंटर किया तो देखिए क्या होगा, ये पिक्चर सिकुड़ गया ज़रा-सा, ठीक है? या फिर हम इसके बरअक्स कर देते हैं यानी उल्टा, नीचे 65 कर देते हैं और ऊपर 46 कर देते हैं। तब देखिए क्या होगा, ये लंबा हो गया पिक्चर। इस खराबी से बचाने के लिए हम ऊपर भी वही साइज़ डालते हैं जो नीचे डालते हैं, ठीक है? अब हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये हमने साइज़ डाल दिया, ठीक है? उसके बाद आप चाहते हैं इसमें भी कुछ लिखने का, तो लिख सकते हैं। यहाँ से आइए, आप चाहते हैं इतना कर्व ना हो, तो यहाँ से कर्वनेस इसका कम कर दीजिए। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से आता हूँ और 0.10 कर देता हूँ और एंटर। ये देखिए बस थोड़ा-सा कर्व हुआ है, ज़्यादा नहीं, ठीक है? उसके बाद आप आइए और यहाँ से एक और एडिटिंग ये क्या कहते हैं, टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार ले लीजिए। ये हमने ले लिया। यहाँ से कुछ लिखना चाहते हैं, तो लिख लीजिए। मिसाल के तौर पर मैं यहीं से आता हूँ और कुछ कॉपी कर लेता हूँ या फिर चलिए हम कुछ लिख लेते हैं। कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है? चलिए इतना हमने लिख लिया, अब इसे हम बीच में ले आते हैं तो कंट्रोल आल्ट सी करेंगे, बीच में आ जाएगा और यहाँ से बड़ा करना चाहते हैं तो साइज़ बड़ा कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर 17 हमने कर दिया, खुद ब खुद बड़ा हो गया, ठीक है? तो इस तरह आप काम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आया, तो ये खुद ब खुद आपका मैटर जो है छुप गया है, वो इस वजह से कि यहाँ अंदर का कलर भी ब्लैक है और मैटर का कलर भी ब्लैक है। तो हम यहाँ से कलर करते हैं व्हाइट, तो ये नज़र आएगा। अब देखिए, ये नज़र आ रहा है ना? ठीक है? तो इस तरह आप काम कर सकते हैं। ये मैंने आपको काम करके बाज़ाब्ता दिखा दिया है, ठीक है? इसकी मैं पीडीएफ बना लेता हूँ फिलहाल। आप लोगों को बताया जाएगा कि पीडीएफ कैसे बनाई जाती है, ठीक है? घबराना नहीं है इंशाल्लाह। पीडीएफ भी बताया जाएगा और इमेज कैसे बनाया जाता है वो भी बताया जाएगा, ठीक है? यहाँ मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ और यहाँ से सेव। ये हमारा तैयार हो चुका है पीडीएफ, यहाँ पे देखते हैं हम, 00 के नाम से हमने सेव किया था। यहाँ पे देखिए कॉलम वाइज़ किस तरह सलीके से ज़बरदस्त किस्म से हमारा ये तैयार है, ठीक है मज़मून। देख रहे हैं आप? चलिए, तो ये सब तरीके आप लोगों को इंशाअल्लाह बताए जाएँगे रफ़्ता-रफ़्ता। फिलहाल हमने कॉलम देख लिया। अब ये कॉलम के दरमियान जो फ़ासला है ये देख रहे हैं बहुत कम है। आप चाहते हैं इसको ज़्यादा करना तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। वही तरीका है ज़्यादा करने का, कंट्रोल एन करते हैं और यहाँ से आएँगे और यहाँ से हम कुछ इज़ाफ़ा कर देंगे तो इनके दरमियान का फ़ासला ज़्यादा हो जाएगा। आपको इतना ही रखना है, ठीक है? यहाँ से उसके बाद जो है ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स, अगर आप यहाँ पर इस तरह अनचेक कर देंगे और यहाँ से ओके करिएगा, तो देखिए आपका यहाँ पे हैंड टूल पे क्लिक भी करेंगे फिर भी आपका कर्सर नहीं आएगा, यानी राइटिंग मोड में आएगा ही नहीं इसका। आप लिख ही नहीं पाएँगे कुछ इसमें, ठीक है? तो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप कंट्रोल एन करें यानी नया सफ़ा इंसर्ट करें, तो यहाँ से ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स पे सेलेक्ट होना ज़रूरी है। उसके बाद जब आप ये सेटिंग कर ली, आप चाहते हैं कि हमेशा जब भी हम ओपन करें तो इसी तरह आए, तो यहाँ से सेव एज़ डिफ़ॉल्ट कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब जब भी आप ओपन करेंगे, तो इसी तरह की सेटिंग आएगी जिस तरह पहले आती थी, ठीक है? तो चलिए हम इतना ही रहने देते हैं आज, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।